ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे फ्रेंड्स, पुत्रदा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान दीर्घायु होता है, संतान के अच्छे भविष्य के लिए, संतान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है, पुत्र प्राप्ति के लिए। अगर आप जो है ना नियम से अगर आप व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, पूरे विधि विधान से अगर आप पूजन करते हैं पुत्रदा एकादशी का, तो पुत्र की प्राप्ति होती है और संतान दीर्घायु होता है। तो पूजा कैसे करेंगे, पूजा में क्या चढ़ाएंगे, व्रत में क्या खाना है, पूजा की चौकी कब उठानी है, संपूर्ण नियम विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो पुत्रदा एकादशी के दिन सबसे पहले सुबह स्नान कीजिएगा, तो स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिएगा और हो सके तो पीला वस्त्र धारण कर लीजिएगा। अगर इसलिए कि विष्णु भगवान जी को पीला रंग अति प्रिय है। अगर पीला रंग का नहीं हो तो कोई भी शुभ कलर आप शुभ कलर के वस्त्र धारण कर सकते हैं। काला रंग के वस्त्र धारण नहीं कीजिएगा उस दिन। उसके बाद पूजा की चौकी लगाकर पूजा की चौकी पर पीले रंग के कपड़े का आसन दे दीजिएगा। उसके बाद तिल का आसन देकर विष्णु भगवान जी को विराजित कर लीजिएगा, गणेश जी को विराजित कर लीजिएगा। और एक कलश लेना है कलश स्थापन के लिए। आप कलश जो है ना मिट्टी का भी ले सकते हैं, किसी भी धातु का आप ले सकते हैं। और उसके बाद जो है कलश में कलावा बांध दीजिएगा और तिल का आसन देकर कलश को रखिएगा। अक्षत का प्रयोग कहीं भी नहीं करना है। एकादशी की पूजा में अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक लोटा स्वच्छ जल लेंगे और उसमें गंगा जल मिलाकर जल को कलश में भर देंगे, कंठ तक जल को भर देना है। उसके बाद आम के पत्ते ले लीजिएगा। 5 आम के पत्ते ले सकते हैं आप, 7 भी ले सकते हैं या फिर 11 भी ले सकते हैं। आम के पत्ते नहीं मिले तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत अगर आप नियम से करते हैं, पूरे विधि विधान से करते हैं तो पुत्र की प्राप्ति होती है। और अगर आपके पुत्र हैं तो आपके पुत्र जो है वो दीर्घायु होंगे और उनका भविष्य जो है वो उज्जवल होगा और अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, उनका कभी जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। तो संतान के मिला जुला के मतलब ये है कि ये जो व्रत है पुत्रदा एकादशी का व्रत वो संतान के लिए होता है। तो उसके बाद कलश में 5 चीज़ें डाल दीजिएगा। 1 गांठ वाली हल्दी, 1 सुपारी, 1 सिक्का, पुष्प और तिल डाल दीजिएगा और सुपारी भी डाल दीजिएगा। अक्षत का प्रयोग कहीं नहीं करना है। उसके बाद आम के पत्ता को कलश में लगा लेंगे। उसके ऊपर एक प्लेट या फिर कटोरी रख लीजिएगा और उसमें भी हम थोड़ा सा तिल दे देंगे, इसलिए कि अक्षत का प्रयोग कहीं भी नहीं करना है। एकादशी की पूजा में अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है, चावल नहीं चढ़ाया जाता है। तो हम थोड़ा सा तिल दे देंगे और तिल के ऊपर हम कोई फल रखेंगे। आप चाहे तो देखिए श्रीफल भी रख सकते हैं, या श्रीफल मतलब नारियल, या अगर नारियल मिल जाए तो नारियल रख लीजिएगा, या कोई भी फल आप रख सकते हैं। सरल विधि से इस तरह से आप कलश स्थापन कर लीजिएगा। उसमें स्वास्तिक आप चाहे तो बना सकते हैं, या सरल विधि से आप सिंपल जो है ना आप रोली चंदन से तिलक भी कर सकते हैं या फिर स्वास्तिक भी बना सकते हैं। ठीक है, दोनों ही बातें मैं हर तरह से मैं बताऊंगी, जैसे कि आपको सुविधा हो पूजा करने में हर तरीके से बताऊंगी। उसके बाद देखिए विष्णु भगवान जी के किसी भी रूप का पूजा कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल जी हैं तो आप लड्डू गोपाल जी की भी पूजा कर सकते हैं। तो पुष्प का आसन दे दीजिएगा या फिर आप जो है ना तुलसी पत्ता का आसन दे दीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर सबसे पहले लड्डू गोपाल जी के दोनों चरण के ऊपर जल चढ़ाइएगा, जल से धुलाइएगा। उसके बाद दोनों हाथ में, दोनों बाह पर, उसके बाद सिर के ऊपर से जल देना है। ठीक है, इस तरह से सबसे पहले दोनों पैर, फिर दोनों हाथ, दोनों बाह पर, उसके बाद फिर सिर के ऊपर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए दूध से स्नान कराइएगा लड्डू गोपाल जी का। आप चाहे तो पंचामृत बनाकर पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, या फिर सिंपल दूध से जल से स्नान करा लीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आप पूजा कीजिएगा। ठीक है, वीडियो पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद स्नान वाले जल को पूरा परिवार थोड़ा थोड़ा ग्रहण कीजिएगा
और तुलसी के पौधा को छोड़कर आप किसी भी पेड़ पौधा में डाल दीजिएगा, इसलिए कि उस दिन जो है ना एकादशी के दिन तुलसी माता का व्रत रहता है, तो उस दिन तुलसी में जल नहीं दिया जाता है। ठीक है। और तुलसी पत्ता भी आप जो है ना एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा। एकादशी के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ा जाता। उसके बाद देखिए एक बड़ा सा दीपक ले लीजिएगा, तिल का आसन देकर दीपक को रखकर दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। दीपक आप हो सके तो घी से प्रज्वलित कर लीजिएगा, घी नहीं हो तो तिल के तेल से भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अखंड ज्योत प्रज्वलित करना है। और एक छोटा दीपक भी पास में रख लीजिएगा दीपक को संभालने के लिए, और चिमटी भी रख लीजिएगा। एकादशी का व्रत तभी हमारा पूर्ण होता है जब आप अखंड ज्योत जलाते हैं और जागरण करते हैं रात्रि में। ठीक है। एकादशी का व्रत का पूरा फल हमें तभी प्राप्त होता है जब एकादशी के दिन आप जो है ना जागरण करते हैं, पूरा नियम से अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं। तो अखंड ज्योत प्रज्वलित कर लीजिएगा, इसलिए कि संतान के लिए यह व्रत है, तो अखंड ज्योत प्रज्वलित कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए जल के छींटे देकर तस्वीर में जितने भगवान जी हैं सभी को भाव स्नान करा लेंगे। गणेश जी को भी जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लीजिएगा, और कलश के ऊपर भी जल के छींटे दे दीजिएगा। उसके बाद लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हो चुका है, अच्छे से श्रृंगार करके, और उसके बाद हम तिल का आसन देकर लड्डू गोपाल जी को विराजित कर लेंगे। बांसुरी में लड्डू गोपाल जी के पास में रखेंगे। विष्णु भगवान जी के किसी भी रूप का आप पूजा कर सकते हैं, लड्डू गोपाल जी हो या तस्वीर हो या फोटो हो या मूर्ति हो, पूजा कर सकते हैं आप। उसके बाद गाय का पूजा किया जाता है, बछड़े सहित गाय का पूजा किया जाता है। ठीक है। इस पूजा में गाय की पूजा की जाती है बछड़े सहित। अगर मूर्ति हो तो पूजा के पास रख लीजिएगा, नहीं तो अगर आसपास में कहीं भी आपको गौ माता मिल जाए तो उस दिन आप जो ना गौ माता को फल जरूर खिलाइएगा, चारा जरूर खिलाइएगा। ठीक है। अगर मिल जाए तो, अगर मूर्ति नहीं हो आपके पास तो आप जो है ना गाय माता अगर कहीं मिल जाए तो आप ज़रूर से ज़रूर उन्हें फल खिलाइएगा। उसके बाद सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर लेंगे। वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे, जनेऊ समर्पित कर लेंगे, दुर्वा समर्पित कर लीजिएगा गणेश जी को, पुष्प समर्पित कर लीजिएगा। कोई भी पूजा होती सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, और रोली से तिलक कर लीजिएगा गणेश जी को, तिल समर्पित कीजिएगा। अक्षत का प्रयोग कहीं भी नहीं करना है। वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे। तस्वीर में विष्णु भगवान जी है, सभी भगवान जी को, और भी भगवान जी है, नारद मुनि है, सभी भगवान जी को वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे। उसके बाद पीला वाला चंदन से सभी भगवान जी को तिलक कर लेंगे। लड्डू गोपाल जी को तिलक कर लेंगे पीला वाला चंदन से। विष्णु भगवान जी के पूजा में पीला रंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। पीला रंग का फल, पीला रंग का फूल, पीला रंग का वस्त्र, पीला रंग का चंदन, ये सारी चीज़ें पूजा में चढ़ाई जाती है। तो पीला रंग का चंदन से आप जो है ना पीला वाला चंदन से विष्णु भगवान जी को भी तिलक कर लीजिएगा, और दीपक में भी तिलक कर लीजिएगा। दीपक हमारा गर्म हो गया, इसलिए जैसे ही हमने तिलक करने लगे तो मेरा उंगली जल गया। उसके बाद वो है ना दीपक का भी पूजा कर लीजिएगा, दीपक में भी तिलक कर लीजिएगा। ठीक है। नीचे ही जैसे कि ऊपर दीपक में मैं ऊपर में उंगली लगा दी तो इसलिए से गर्म हो चुका था, नीचे आप जो है तिलक कर लीजिएगा। कलश में भी तिलक कर लीजिएगा, और सभी भगवान जी को तिल चढ़ा लीजिएगा। अग्निदेव को दीपक के पास भी तिल चढ़ा लीजिएगा, और उसके बाद गौ माता की भी पूजा कर लीजिएगा। जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लीजिएगा गौ माता को भी। गौ माता को वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कीजिएगा। पीला वाला चंदन से गौ माता को तिलक कर लीजिएगा। पुत्रदा एकादशी के दिन बछड़े वाली गाय जो रहती है उसकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। अगर आसपास में कहीं बछड़े वाली गाय हो तो आप जाकर उनकी पूजा भी कर सकते हैं, फल खिला सकते हैं। ठीक है। इसलिए कि जब कथा आप पढ़िएगा या फिर सुनिएगा ना तो उसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी बछड़े वाली गाय की पूजा क्यों की जाती है। और ये संतान से जुड़ी हुई पूजा है, तो इसीलिए से बछड़े वाली गाय की पूजा की जाती है पुत्रदा एकादशी के दिन। नाम से भी आपको पता चल रहा होगा पुत्रदा एकादशी, पुत्र को देने वाले, पुत्र दीर्घायु देने वाले एकादशी। उसके बाद जो भी फूल हो आप चढ़ा लीजिएगा। पीला रंग का अगर फूल मिल जाए तो विष्णु भगवान जी को चढ़ा लीजिएगा, और जिस भी कलर का आपको मिल जाए सभी भगवान जी को चढ़ा लीजिएगा। कलश के ऊपर सभी पुष्प समर्पित कर लीजिएगा, इसलिए कि कलश के रूप में सभी देवी देवता का आह्वान करके पूजा कर रहे हैं।
और गौ माता को भी पुष्प समर्पित कर लीजिएगा। और मंजरी सहित तुलसी पत्ता आपको विष्णु भगवान जी को समर्पित करना है उस दिन। जिस तरह से गाय की पूजा बछड़े सहित बछड़े वाली जो गाय रहती है उसकी उस दिन पूजा की जाती है, और उसी तरह जो है ना मंजरी सहित तुलसी पत्ता विष्णु भगवान जी को समर्पित किया जाता है। सबसे पहले गणेश जी को हम भोग लगाएंगे, जल का भोग लगाएंगे। और गुड़ से बने हुए मिठाई का मैं भोग लगा रही हूँ। गुड़ और तिल से बना हुआ मिठाई है। इस दिन जो है ना विशेष रूप से पूजा में गुड़ चढ़ाया जाता है। विष्णु भगवान जी को भी जल का भोग लगाएंगे, और गुड़ से बना हुआ आप कोई भी मिठाई चढ़ा सकते हैं या फिर गुड़ भी चढ़ा सकते हैं। विशेष रूप से गुड़ चढ़ाया जाता है। पुत्रदा एकादशी की पूजा में विशेष रूप से गुड़ चढ़ाया जाता है, या फिर गुड़ से बना हुआ कोई मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। और पूजा में चढ़ाने के बाद ग्रहण भी किया जाता है। इस दिन देखिए लिखा हुआ है, इस दिन गुड़ का सागर लिया जाता है। पूजा में गुड़ चढ़ाया जाता है और व्रत में गुड़ खाया भी जाता है। पूजा में चढ़ाने के बाद जब पूजा संपन्न हो जाएगा तो उस दिन जो है ना आप गुड़ जरूर से जरूर ग्रहण कीजिएगा। पुत्रदा एकादशी में ऐसा कोई नियम नहीं है कि निर्जला व्रत किया जाता है। पुत्रदा एकादशी में आप एक टाइम फलाहार मतलब कर सकते हैं। उसके बाद गाय का दूध चढ़ाया जाता है। इस पूजा में गुड़ भी चढ़ाया जाता है और गाय का दूध चढ़ाया जाता है इस पूजा में। लेकिन जब पुत्रदा एकादशी का आप व्रत कीजिएगा तो उस दिन जो है ना दूध तो पूजा में चढ़ाया जाता है, लेकिन जो है ना बोलते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि दूध जो है ना ग्रहण नहीं करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के व्रत में दूध ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसलिए कि दूध और पुत्र एक समान होता है, तो दूध ग्रहण नहीं करना चाहिए। विष्णु भगवान जी के भोग में तुलसी पत्ता दे दीजिएगा। गणेश जी के भोग में तुलसी पत्ता नहीं देना है। और गौ माता को भी भोग लगा लीजिएगा। फल का भोग लगा लीजिएगा, किसी भी फल का भोग लगा सकते हैं आप। सीजन का कोई भी फल का भोग लगा सकते हैं। पूजा में कुछ दक्षिणा रखिएगा, इसलिए कि दक्षिणा रखने से हमारी पूजा में कुछ कमी रहती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। हाथ जोड़कर निवेदन कीजिएगा प्रभु से भोग ग्रहण करने के लिए। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर कथा पढ़ लीजिएगा, पुत्रदा एकादशी की कथा। इसलिए कि हमारा व्रत और पूजन तभी पूर्ण होता है जब हम कथा पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर भी अलग से मिल जाएगी फ्रेंड्स। अभी इसमें मैं कथा नहीं जोड़ूंगी, कथा का वीडियो अलग से मैं अपलोड करूंगी, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। अगर कथा की पुस्तक नहीं हो तो आप मेरे चैनल पर कथा की वीडियो सुन लीजिएगा। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा। उसके बाद दीपक या फिर कपूर से आरती कर लीजिएगा। कपूर प्रज्वलित करके आरती कर लीजिएगा। प्रेम पूर्वक आरती गाते हुए, विष्णु भगवान जी की आरती गाते हुए प्रेम पूर्वक आरती कर लीजिएगा। विष्णु भगवान जी की आरती गाते हुए या फिर कर्पूर्ण गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजवेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतम नमामि, इस प्रकार से भी आप आरती गा सकते हैं सरल विधि से। तो मैं देखिए हर तरह से बताती हूँ ताकि आपको पूजा करने में आसानी हो। उसके बाद आरती करने के बाद हाथ में सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। 3 बार हाथ में जल लेकर घुमाकर वहीं चौकी के पास जल को छोड़ दीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले क्षमा याचना कीजिएगा कि हे प्रभु, हमारे पूजा में अगर कुछ भी गलती हो गया हो प्रभु तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है वो प्रभु से कहिएगा। पूजा की चौकी आपको अगले दिन उठानी है। व्रत अगर आप करते हैं तो गुड़ जरूर से जरूर ग्रहण कीजिएगा। और अगले दिन जो है ना द्वादशी के दिन ब्राह्मण को आप कुछ सीधा दान करके आप पूजा की चौकी पर जो दक्षिणा चढ़ाए वो भी आप ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। अगले दिन भी दान कर सकते हैं आप। सीधा जब निकालिएगा तो उसके ऊपर रखकर आप ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। और उसके बाद सबसे पहले तुलसी पत्ता और जल ग्रहण करके अपना व्रत खोलिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी ज्ञानवर्धक लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जयकारा जरूर से ज़रूर लगाइएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूजा की चौकी अगले दिन उठाइएगा।